नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, आप लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2022 की परीक्षा का अपना रिजल्ट देख ही चुके होंगे और जिन साथियों का हमारा यूजीसी नेट हुआ है, लेक्चरशिप या जीआरएफ दोनों बधाई के पात्र हैं। और जिनका नहीं हो पाया है, आपकी जून की परीक्षा जल्दी ही होगी और जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा आपको चैनल पर अपडेट करा दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, जिन लोगों का यूजीसी नेट लेक्चरशिप या जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो वे लोग अपने सर्टिफिकेट का बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि अभी जो आया है वो आपका सीधी सी मार्कशीट है, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप कहीं लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो साथियों, सर्टिफिकेट दिखाने के लिए आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। तो आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको लिखा हुआ यहाँ पर दिखेगा साथियों, यूजीसी नेट ई सर्टिफिकेट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप एक अगली वेबसाइट पर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट सेलेक्ट करना होगा, कैप्चा डालना होगा 463909 और इसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज सेशन था उसका आपका अभी सर्टिफिकेट आया। दिसंबर 2022 की रिज़ल्ट का आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, बहुत जल्द ही वो उम्मीद करते हैं आपका मिड मई तक वो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब पिछले वीडियो में हमारे बहुत सारे साथियों ने जो फेलोशिप है उसके बारे में क्वेरी की थी। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आपको अगर आपका परसेंटाइल जीआरएफ के कट ऑफ से ज़्यादा होता है तो आपको जीआरएफ अवार्ड किया जाता है। तो जीआरएफ में आपको 31,000 मिलता है, एसआरएफ में आपको 35,000 मिलता है, उसके साथ ही प्लस आपका अदर अलाउंसेस है प्लस एचआरए। तो ऐसे हमारे कुछ साथी जिनका जीआरएफ कुछ मार्क्स से रह जाता है, यानी कि उनका परसेंटाइल थोड़ा बहुत कम रह जाता है, तो वो जीआरएफ से चूक जाते हैं। तो साथियों, ऐसे साथियों को हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे ऐसे साथी एससी एसटी या ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको सरकार ने अलग फेलोशिप के लिए व्यवस्था की है। मैं बताना चाहूँगा साथियों, ये जीआरएफ से अलग है। अगर आपको जीआरएफ मिल जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आपको जीआरएफ नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में सरकार ने अलग फेलोशिप की व्यवस्था की है, जिसका नाम आपका NFSC NFOBC है। तो जो हमारे एससी के छात्र हैं वो NFSC मिलता है उन्हें, और जो ओबीसी के छात्र हैं NFOBC मिलता है। NF मतलब नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, NFOBC नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। तो साथियों, इसके साथ ही दो हमारे और हैं NFST, वो पिछले वीडियो में बताने से ध्यान नहीं रहा था, तो मैं इसमें बता देता हूँ। आप जो दो हमारी फेलोशिप और हैं, जो NFST है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और NFPWD जो नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इस प्रकार से आपका अगर जीआरएफ में नहीं आता है तो आप इन 4 लिस्ट में अपना नाम जरूर देख लें। हो सकता है अगर आपका मार्जिनल कट ऑफ की वजह से अगर आपका रहा है जीआरएफ नहीं हो पाया है, तो हो सकता है पूरे चांसेस हैं कि आपका इसमें हो गया हो। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा साथियों में, कि जो साथी हमारे परस्यूइंग है एमफिल या पीएचडी, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आप इसको इंडिकेट करते हैं, तो उन साथियों को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर एक रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन दिया गया था, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट और डिक्लेरेशन ऑफ स्कोर कार्ड ऑफ यूजीसी नेट। साथियों, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। तो साथियों, इतनी दुनिया भर की बात बताई गई है इसमें। फिर उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, ये पूरा मैं पढ़ने नहीं बैठूँगा, लास्ट पैराग्राफ में इसको पढ़ूँगा जो ये आपका इससे रिलेटेड है। तो सीधा लिखा हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए इज लिमिटेड टू इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, प्रोवाइडिंग द रिजल्ट टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। साथियों, आपका रिजल्ट यूजीसी को दिया जाता है, जो कि यूजीसी आपको जीआरएफ देता है। इसके साथ ये जो रिजल्ट है NFOBC डाटा, ये NFC NBCF एंड DC को दिया जाता है, नेशनल बैकवर्ड क्लास, ये कुछ कंपनी का नाम है। और आपका NFSC का डेटा NFDC को दिया जाता है, और आपका NFPWD का डाटा DE डिपार्टमेंट ऑफ, ये होगा PWD को दिया जाता है, डिपार्टमेंट जो कि तीनों किसके अंतर्गत काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2022। यानी कि ये जो 3 डेटा है आपका NFOBC, NFSC और NFPWD, इसका डेटा आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ साझा किया जाता है, जिससे कि आपको ये फेलोशिप मिल सके। ये साथियों में बताना है जीआरएफ से अलग है। तो मैं एक एक करके सब आपको बताता हूँ। एक हमारी क्वेरी साथियों ये आई थी कि आपका ये NFOBC की लिस्ट कब आएगी, NFSC की लिस्ट कब आएगी। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पिछले रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए साथियों, यहाँ पर आपका जो जुलाई का जो रिज़ल्ट है, सॉरी जून वाला जो रिज़ल्ट है, जून 2022 वाला, ये नवंबर को आपका रिज़ल्ट आया था। इसके बाद
अब इसकी NFSC और NFOBC की लिस्ट कब आई थी उसके बारे में बता देता हूँ। साथियों NFSC में डालता हूँ इस पर गूगल पर, और फिर उसके बाद में ये पहला ही लिंक खोलना है NFDC वाला। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और पहला ही ऑप्शन क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। और साथियों इसमें आप डेट देख पा रहे हैं, ये जो डेट है वो आपका 16 जनवरी है, यानी कि 5 नवंबर को आपका रिजल्ट आया था, 16 जनवरी को आपका NFSC की लिस्ट आई थी। तो इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने, आपका 2 महीना 10 दिन 11 दिन बाद इसका रिजल्ट आया था। तो इस बार भी ऑलमोस्ट उतने ही टाइम बाद आपका जो NFSC की लिस्ट आएगी। थोड़ा NFOBC के बारे में आपको बता देता हूँ। साथियों NFSC की इस प्रकार से आपकी लिस्ट आएगी। यहीं पर आपका दिसंबर 2022 का भी लिंक होगा और आप उसको डाउनलोड करके अपना नेम और अपना रोल नंबर सर्च कर पाएंगे। NFOBC के बारे में आपको मैं बता देता हूँ साथियों। NFOBC जो है, NFOBC सर्च करेंगे आपका पहला ही लिंक खुलेगा। इस तरीके से आपका पूरी इसमें पैराग्राफ दिया गया है कि आपको NFOBC के अंतर्गत टोटल 1000 फेलोशिप मिलती है एक साल में, जिसमें आपको 250 जो हैं वो आपका UGC नेट के लिए, और 750 आपका UGC नेट के लिए और 250 आपका CSIR नेट के लिए होता है। साथियों इस प्रकार से आप यहाँ से अपना वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्लिक हियर टू सी रिज़ल्ट, रिज़ल्ट पर क्लिक करके अब रिज़ल्ट डाउनलोड हो रहा है। इसमें डेट दी, इसमें साथियों कोई डेट नहीं दी है तो इसका तो डेट का अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। फिलहाल आपका एक साथ ही ये रिज़ल्ट आपका आता है। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू अवार्ड लेटर पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स डालकर अब यहाँ पे अपना जो NFOBC का आपका फेलोशिप का लेटर है, अवार्ड लेटर है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो NFSC NFOBC के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी को अभी भी क्वेरी है, NFSC में आपका 2000 स्लॉट होते हैं और NFOBC में आपका 1000 स्लॉट होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही साथियों एक होता है आपका NFPWD। तो साथियों NFPWD जो है ये कंसर्न किसी मिनिस्ट्री को या किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है। ये NFPWD जो है आज भी आपके जो UGC है, UGC के साथ ही दिया गया है। अभी इसकी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस दिखा रही है, तो जैसे ही इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको NFSC NFOBC या NFPWD इसके लिए कोई अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लिस्ट ऑलरेडी जो रिज़ल्ट है NTA कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ शेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट पब्लिश की जाती है। अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। साथियों NFST के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो साथियों NFST जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको मेंटेन करता है। और यहाँ पर साथियों देख पा रहे हैं कि मैंने पहला ही लिंक था, इसे मैंने खोला, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। तो साथियों इस प्रकार से आ रहा है, देखो नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल, भी वेबसाइट खुल नहीं पाई है। तो साथियों जिस प्रकार से मैंने बताया कि आपको NFSC NFOBC और NFPWD के लिए अलग से स्पेशल अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी लिस्ट जो है कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ की जो वेबसाइट है, जो कि मैंने आपको भी दिखाई है डेमो में, तो वहाँ पर आपको पब्लिश की जाती है। बट साथियों NFST के साथ थोड़ा डिफरेंट है मामला। तो जो हमारे ST वाले साथी हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि उन साथियों को अलग से अप्लाई करना होता है। कि NFST की साइट मैंने जैसे आपको खोल के दिखाया तो ये आपकी ऑफिशियल साइट खुल चुकी है। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर नेशनल फेलोशिप फॉर ST स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ 2022-2023। तो यहाँ पर साथियों इस तरीके से आपका एक नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST कैंडिडेट्स, इसमें आपकी जो फेलोशिप है यानी कि NFST के लिए जो स्लॉट है वो 750 है। और आप इसका जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी वो 30 जनवरी 2023 था। और इसी जो वेबसाइट पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट प्रोसीजर होना है। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी जो कि 10 फरवरी 2023 तक थी। तो साथियों इसके मैं बताना चाहूँगा जो जून 2022 सेशन के जो हमारे कैंडिडेट थे वही इसमें अप्लाई कर पाए होंगे। दिसंबर 2022 वाले अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। दिसंबर 2022 जिन्होंने पास किया है वो आराम से रहिए। जैसे ही आपका NFST के फॉर्म आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथियों इसकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों इस प्रकार से आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये। तो इसमें आपका देख पा रहे हैं साथियों जो लास्ट लिस्ट आई थी वो आपका 7 अक्टूबर 2022 के आसपास आई थी। इसमें आपके जो NFST की जो फेलोशिप दी गई है वो 750 दी गई हैं और स्कॉलरशिप जो दी गई है वो 788। तो हमें स्कॉलरशिप से मतलब नहीं है, हमें फेलोशिप से मतलब है। और इस तरीके से आपका ये फेलोशिप की जो लिस्ट है कि किस कोर्स के लिए किसको वो मिली है। तो साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर एक उसमें आपका NFST का जिक्र है। तो यहाँ पे जो फेलोशिप मिली है वो NFST के अंतर्गत मिली है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा इस तरीके से आपका NFSC NFOBC NFPWD और NFST के लिए आप
डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। एनएफएसटी के लिए आपको अप्लाई करना होता है, बाकी 3 के लिए आपको अप्लाई नहीं करना होता है। आपको बस वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करना है और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे ही लिस्ट आएगी किसी भी एक की आपको चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप कि जो है आपकी जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी प्रश्न थे पिछले वीडियो में, मैंने उनका सबका प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया है। अभी भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी जिन्होंने इस बार की परीक्षा पास की है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़ का ध्यान रखिए, जैसे ही आए तो अपनी तैयारी जारी रखिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भर्ती आएगी या आपका यूजीसी नेट संबंधित कोई भी सूचना होगी या आपका जो फेलोशिप एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफपीडब्ल्यूडी या एनएफएसटी इससे रिलेटेड कोई भी सूचना होगी तो आपको मैं तुरंत चैनल पर अपडेट कर दूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। और साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल को प्यार दिखा रहे हैं।